नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट लर्न इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है हम लोग द फॉक्स एंड द वुड कटर की स्टोरी के माध्यम से आज हम लोग इंग्लिश की समझ अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग के एक इंग्लिश की बहुत ही अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप होगी। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। और लोमड़ी एंड मतलब क्या होता है? और वुड कटर मतलब क्या होता है? लकड़ हारा। ठीक है। तो द फॉक्स, द क्या होता है? एक आर्टिकल होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो द फॉक्स एंड द वुड कटर, लोमड़ी और लकड़हारा। सम मतलब होता है कुछ, हंटर मतलब होता है शिकारी जो शिकार करते हैं, वर थे, और चेजिंग, चेजिंग मतलब पीछा करना, पीछा करना, और मतलब एक, और फॉक्स मतलब लोमड़ी। तो दोस्तों ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। और वर जो है ये हंटर्स, आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है, इसलिए वर जो है वाज का जो सेकंड फॉर्म है। ठीक है। प्लूरल जो होता है वो वर होता है। ठीक है। चेजिंग ए फॉक्स, तो सम हंटर्स वर चेजिंग ए फॉक्स, कुछ जो है शिकारी जो है एक लोमड़ी का पीछा कर रहे थे। द फॉक्स, लोमड़ी। सी का होता है, सी मतलब देखना, और इसी का जो पास्ट फॉर्म होता है सा होता है। ठीक है। सी सा सीन, तो द फॉक्स सी सा सीन, सा देखा, मतलब एक, और वुड कटर मतलब क्या होता है? लकड़हारा, लकड़हारा। एंड मतलब क्या होता है? और आस्ट मतलब पूछा, तो फॉक्स सा ए वुड कटर एंड आस्ट, पूछा या कहा। ठीक है। हिम मतलब उससे, किससे? हिम वुड कटर से। फॉर मतलब के लिए, प्रीपोजिशन है ये। और हेल्प मतलब सहायता, सहायता। तो द फॉक्स सा ए वुड कटर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस भी1। द फॉक्स सा वुड कटर एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, जो लोमड़ी था उसने वुड कटर लकड़हारे को देखा और उससे पूछा और कहा, पूछा या कहा कि सहायता के लिए उसने कहा वुड कटर ने। और प्लीज मतलब होता है कृपया, हाइड मतलब छिपाना, मी मतलब मुझे। तो जो वुड कटर था उसने नहीं, जो लोमड़ी था वो वुड कटर जो लकड़हारा था उससे कहा सहायता के लिए कि कृपया मुझे छिपा लो। काइंड वुड कटर, काइंड मतलब होता है दयालु, विनम्र, और वुड कटर मतलब लकड़हारा। तो प्लीज हाइड मी, काइंड वुड कटर, कृपया मुझे छिपा लीजिए ओ दयालु लकड़हारा। द फॉक्स, लोमड़ी, से का पास्ट फॉर्म है। ठीक है। सेठ, कहा। तो जो लोमड़ी था उसने कहा कि कृपया मुझे छिपा लो ओ दयालु वुडकटर लकड़हारा। द वुड कटर, जो लकड़हारा था, टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म है। ठीक है।
तो टोल्ड द फॉक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, टू गो इनटू, गो मतलब जाना, इनटू मतलब में, हिज मतलब उसके, किसके, लकड़हारे के, हाउस मतलब घर। तो जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, उसने कहा लोमड़ी से टू गो इनटू हिज हाउस, कि उसके घर में चले जाओ। सून जल्द जल्द ही द हंटर केम, द हंटर्स मतलब जो शिकारी थे, केम मतलब आना या आया, आए। सून द हंटर्स केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सून मतलब जल्दी, द हंटर्स मतलब शिकारी, और केम मतलब आना। तो जल्द ही हर शिकारी आए। दे आस्क्ड आस्क्ड द वुड कटर डिड यू सी अ फॉक्स। तो दे मतलब वे मतलब हंटर। आस्ट मतलब पूछा, द वुड कटर लकड़हारे से। क्या हुआ कि जो हंटर्स थे वे जल्द ही आए और वे पूछे लकड़हारे से, डिड यू सी अ फॉक्स, डिड ये क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिड मतलब तुम, सी मतलब देखा, अ मतलब एक, और फॉक्स मतलब लोमड़ी। डिड यहाँ से क्या क्या सेंस हो जाएगा, ठीक है। डिड यू सी अ फॉक्स, क्या तुमने एक लोमड़ी को देखा, शिकारियों ने पूछा। द वुड कटर लकड़हारा था। द वुड कटर सेड कहा, कहा नो नहीं, बट लेकिन, पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा, टू हिज के तरफ, हिज मतलब अपने या उसके घर। द वुड कटर सेड नो बट पॉइंटेड टू हिज हाउस। तो जो वुड कटर था ना, वो दोस्तों उसने शिकारियों से कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन उसने अपने घर की तरफ इशारा किया, ठीक है। द हंटर्स जो शिकारी थे, डिडंट नो नहीं, ठीक है। नो मतलब जानना, जानना, वाई मतलब क्यों। द वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, एंड मतलब होता है और, दे मतलब वे, वेंट मतलब गो का फास्ट फॉर्म क्या होता है, जाना, गो वेंट गॉन, तो जाना, अवे मतलब दूर, ठीक है। द हंटर्स डिडेंट नो, जो शिकारी थे वे नहीं जानते थे कि व्हाई द वुड कटर पॉइंटेड एंड दे वेंट अवे, कि क्यों जो है लकड़हारा जो था वो इशारा कर रहा था और वे वहाँ से चले गए, ठीक है। दे वेंट अवे वे चले गए। आफ्टर ए वाइल एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कुछ देर बाद, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद। द फॉक्स लोमड़ी था, केम आउट एक इडियम होता है और इसका मतलब होता है बाहर आना, बाहर आना, ठीक है। ऑफ मतलब का प्रीपोजिशन, और द हाउस मतलब घर। आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, जो लोमड़ी था, केम आउट बाहर आया ऑफ द हाउस। आफ्टर ए वाइल द फॉक्स केम आउट ऑफ द हाउस, कुछ समय बाद जो था लोमड़ी था वो घर से बाहर आया, घर से बाहर निकला। द फॉक्स
जो लोमड़ी था डिड नॉट नहीं से मतलब कहा। द फॉक्स डिड नॉट से थैंक यू धन्य धन्यवाद। यू मतलब आपको आपको ठीक है। द फॉक्स डिड नॉट से थैंक यू। तो जो लोमड़ी था उसने जो है क्या कहते हैं जो लकड़हारा था उसको धन्यवाद नहीं कहा जब वो रूम घर से बाहर निकला। ठीक है। द वुड कटर जो था लकड़हारा था गॉट गेट का मतलब होना गेट का इस पार्ट फॉर्म में गॉट तो होना के सेंस में होता है। ठीक है। होना एंग्री एंग्री मतलब क्रोधित गुस्सा होना एट मतलब पर द फॉक्स फॉक्स मतलब लोमड़ी एंड मतलब और आश मतलब कहना या पूछना पूछना वाई क्यों डोंट नहीं कहा नहीं यू तुमने नहीं। ठीक है। से कहा थैंक मतलब धन्यवाद। वाई वाई डोंट यू से थैंक यू थैंक यू मतलब तुमने यू मतलब तुमने। ठीक है। तो द वुड कटर गॉट एंग्री एट द फॉक्स जो वुड लकड़हारा था वो जो है फॉक्स पे क्रोधित हो गया एंड उससे पूछा कि वाई डोंट यू से थैंक यू कि तुमने क्यों मुझे धन्यवाद नहीं कहा। वाई डोंट यू से थैंक यू क्यों तुमने जो धन्यवाद नहीं कहा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर आई मतलब मैं वांटेड चाहना टू थैंक यू धन्यवाद यू मतलब आपको। आई वांटेड थैंक यू मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था। द फॉक्स सेड द फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी सेड मतलब कहा। तो आई वांटेड टू थैंक यू द फॉक्स सेड मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था लोमड़ी ने कहा बट लेकिन आई मैं सी का ही पास्ट फॉर्म क्या था सा मतलब देखना देखा यू मतलब तुमको या आपको सिग्नल सिग्नल मतलब होता है संकेत टू मतलब को द हंटर्स शिकारी आई सा यू सिग्नल टू द हंटर्स मैंने देखा कि आप जो है शिकारियों को संकेत कुछ दे रहे थे। ठीक है। योर वर्ड्स योर मतलब आपके या तुम्हारे भी हो सकते हैं तुम्हारे वर्ड्स मतलब शब्द या कथन डिड नॉट नहीं मैच मतलब मेल मेल मतलब एक दूसरे से मिलना योर मतलब तुम्हारे एक्शन कार्यों। ठीक है। एक्शन मतलब कार्य इसका प्लूरल मतलब कार्य। योर वर्ड्स डिड नॉट मैच योर एक्शन तो आपके जो शब्द हैं आपके कथन हैं वो आपके जो एक्शन है जो आपके कार्य हैं उससे मैच नहीं खा रहा है। ये किसने कहा ये लोमड़ी ने कहा। ठीक है। तो इससे नैतिक हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है। योर वर्ड्स डिडंट मैच योर एक्शन आपके जो कार्य है ना वो आपके योर मतलब आपके तुम्हारे वर्ड्स मतलब हैं शब्द डिड मतलब नहीं डिड नॉट मतलब नहीं मैच मतलब मेल खाना योर मतलब तुम्हारे एक्शंस मतलब कार्य आपके जो एक्शन है ना आपके कार्य है जो है आपके शब्दों से मेल नहीं खा रहे हैं ये लोमड़ी ने कहा। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा
इससे हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है, नैतिक शिक्षा जो होती है। यू मतलब तुम, शुड मतलब चाहिए, एक्ट कार्य करना, एंड मतलब और, स्पीक मतलब कहना, द सेम मतलब एक जैसा, ठीक है। तो इससे हम लोग को नैतिक शिक्षा इस कहानी से क्या मिलती है कि यू शुड एक्ट एंड स्पीक द सेम। आपको आपका आपको बोलना और कार्य करना है एकदम एक ही जैसा होना चाहिए। मतलब कि आप एक ही जैसे, आप जैसे कहें वैसे ही करें, इसका सेंस ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।